हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेवेंथ लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर्स की, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उसमें सबसे पहला थ्योरी हमने डिस्कस किया था आर्रेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सेकंड हमने डिस्कस किया था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने डिस्कस किया था लुईस थ्योरी। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने इन तीनों थ्योरीज एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस की मदद से। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके ऊपर डिटेल में, तो कोई भी सोल्यूशन जो है वो तीनों में से कोई एक नेचर का हो सकता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सोल्यूशन जो है या तो एसिडिक हो सकता है, या फिर बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो इमेजिन करो हमारा जो सोल्यूशन है वो तीनों में से कोई भी एक नेचर वाला हो सकता है। एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या फिर सोल्यूशन क्या हो सकता है बच्चों? न्यूट्रल हो सकता है। ध्यान से देखना, सोल्यूशन कैन बी एसिडिक, it can be basic or it can be neutral। बराबर है। किसी भी सॉल्यूशन का जो नेचर है वो हम लोग उसके H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से डिसाइड कर सकते हैं। सर वो कैसे? अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से, तो हम वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। अगर H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन से कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन। और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है एट अ गिवन टेम्परेचर, तो हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन इज व्हाट? न्यूट्रल। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। तो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लोग एक्सप्रेस करें तो 10 टू द पावर माइनस आता है बच्चों। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो आता है जनरली क्या होता है? 10 टू द पावर नेगेटिव आता है। तो इतना जो वैल्यू है वो प्रैक्टिकली यूज करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -4, ये नंबर लिखने में बहुत ही छोटे होते हैं। इस वजह से एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में एक स्केल डिजाइन किया था। उन साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन, और उन्होंने जो स्केल डिजाइन किया था उसका नाम था पीएच स्केल, जहां पे P जो है वो एक जर्मन वर्ड पोटेंस से आया है और उसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। एक जर्मन वर्ड पोटेंस से आया है जिसका मतलब है स्ट्रेंथ। और ये जो H है वो है H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन। H का मतलब होता है H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, पीएच स्केल जो है वो क्या होता है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये पीएच होता क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसमें बेसिकली होता है क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, उसको एक्सप्रेस किया जाता है 10 की पावर नेगेटिव नंबर में। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव पावर to 10 and the numerical value of that negative power is called pH। सर आपने ये जो स्टेटमेंट लिखा हमको नहीं समझा, तो मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है concentration of H plus ions is equal to negative power to 10, negative power to 10, 10 का नेगेटिव पावर। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब सिर्फ x माइनस x नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट नेगेटिव पावर इज कॉल्ड pH। मतलब इस x को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? pH बोलते हैं। इस x को ही हम लोग क्या बोलते हैं? pH। तो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, H plus ion concentration is equals to 10 raised to minus pH।
10 रेज टू माइनस क्या बच्चों pH, वेयर x इज नथिंग बट व्हाट pH। हम लोग नेगेटिव जो न्यूमेरिकल वैल्यू है नेगेटिव पावर का उसी को क्या बोला जाता है pH बोला जाता है। तो स्टूडेंट मैंने वापस बोला ये जो नंबर होता है बहुत ही छोटा होता है, ये जो नंबर होता है पावर में बहुत ही छोटा होता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं इसको नए स्केल में डिजाइन किया गया है सोरेनसन द्वारा और उसी को क्या बोला जाता है pH स्केल। अगर मैं इसमें लॉग ले लूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, अगर हम लोग लॉग ले ले दोनों साइड में तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, लॉग ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10 रेज टू माइनस pH। करेक्ट है? तो मुझे बताओ therefore log has the power to pull the power down, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस pH और log 10 कितना होता है 1 होता है, इज इक्वल्स टू व्हाट log of H plus ion concentration। So therefore from here we can say that pH is equals to negative log to the base 10, कुछ नहीं लिखा तो 10 ही माना जाएगा H plus ions का concentration। या फिर इसको हम लोग ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं that pH is equal to log of 1 upon H plus ion concentration, log of 1 upon H plus ions concentration। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे pH और H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इससे ये सीखने को मिलेगा कि जैसे जैसे H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे pH क्या हो जाएगा बच्चों कम हो जाएगा। H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब वो सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो रहा है, तो pH जैसे जैसे घटेगा तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या हो जाएगा मोर एसिडिक हो जाएगा, एकदम सिंपल। और अगर H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों लेस एसिडिक हो जाएगा। तो आज के बाद हम लोग को क्या सीखने को मिला कि जैसे जैसे H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे pH का वैल्यू घटेगा और सोल्यूशन क्या हो जाएगा मोर एसिडिक। अगर H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो pH का वैल्यू बढ़ेगा एंड सोल्यूशन विल बिकम व्हाट लेस एसिडिक। एकदम सिंपल है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इमेजिन करो एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है एक एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन करो बच्चों कि pH का वैल्यू अगर 1 है, ठीक है ना, एक एग्जांपल है, अगर pH का वैल्यू कितना है बच्चों 1 है, तो अगर pH का वैल्यू 1 है तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, concentration of H plus ions will be equal to 10 raised to minus 1 and which is nothing but 0.1, वो क्या हो जाएगा 0.1। अगर मैं इसमें एक केस डिस्कस करूं कि अगर मैं pH को एक नंबर से कम कर दूं, एक नंबर से क्या कर दिया कम कर देता हूं, तो pH को बेटा एक नंबर से कम कर दिया मतलब pH क्या हो गया 0 हो गया। तो अगर pH 0 हो जाएगा तो what will be the concentration of H plus ions, H plus ions will be equal to 10 raised to minus 0 and any number raised to 0 is nothing but what 1। तो क्या सीखने को मिला कि अगर pH का वैल्यू एक यूनिट से pH का वैल्यू एक यूनिट से कम करते हैं, क्या करते हैं एक यूनिट से कम करते हैं, तो H प्लस का वैल्यू 10 यूनिट से बढ़ जाएगा। अगर pH का वैल्यू एक यूनिट से कम करते हैं तो H प्लस का वैल्यू 10 यूनिट से बढ़ जाएगा। 0.1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा 10 से। तो इसका मतलब क्या सीखने को मिला कि एक यूनिट से अगर pH को कम किया जाता है तो 10 यूनिट से H प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं केस 2 की, केस 2 अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं pH का वैल्यू एक से बढ़ाया था कि कम किया था, कम किया था, अभी एक से बढ़ा देंगे तो pH का वैल्यू ले लेता हूँ 2। तो यहाँ पे मुझे बताओ H प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू माइनस 2, ठीक है ना, तो 10 रेज़ टू माइनस 2 इज नथिंग बट 0.01। तो अभी अगर मुझे था यहाँ पे pH का वैल्यू एक यूनिट से क्या हो गया बढ़ गया, एक यूनिट से कितना हो गया बढ़ गया। तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, पहले कितना था 0.1 था, अभी 0.01 है, तो 10 यूनिट से क्या हो गया वो कम हो जाएगा। तो 10 यूनिट से वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बच्चों, कितने यूनिट से कम हो जाएगा
10 यूनिट से। तो ये कंसेप्ट आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। और इसी के ऊपर मैं थोड़े से क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं पीएच का वैल्यू 2 यूनिट से बढ़ा दूं, 2 यूनिट से क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं पीएच का वैल्यू 4 यूनिट से क्या कर दूं बच्चों, कम कर दूं, तो H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। और थर्ड, अगर मैं पीएच का वैल्यू 5 यूनिट से इंक्रीज करता हूं, तो H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक आरपी ट्रिक लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आरपी ट्रिक। If pH changes by X units, if pH changes by X units, then H plus ion concentration changes by 10 raised to X units। तो अगर pH x यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, तो H प्लस आयंस 10 रेज टू x यूनिट से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सर इसको समझाओ जरा अभी। अगर pH यहाँ पे 1 यूनिट से कम हो रहा था, तो H प्लस आयंस 10 रेज टू 1 से, मतलब इसमें देखोगे तो अगर अपन देखें तो 10 रेज टू प्लस पावर 1 ही हुआ ना। अभी यही अगर हम लोग एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे देखो वापस से, यहाँ पे pH कितने से इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, pH 1 यूनिट से डिक्रीज हुआ है। तो मुझे था pH चेंजेस बाय डैश यूनिट्स 1 यूनिट, देन द H प्लस आयंस चेंजेस बाय 10 रेज टू 1 यूनिट। तो 10 रेज टू 1 मतलब कितना हो गया, 10। तो 10 ऑफ कितना बेटा, 0.1, तो 0.1 का कितना हो जाएगा, 10 कितना आएगा, 1 ही हो जाएगा ना बेटा, है ना। तो अभी आप बताओ, अगर यहाँ पे बेटा pH कितने यूनिट से चेंज हो रहा है, कितने यूनिट से चेंज हो रहा है, 2 यूनिट से चेंज हो रहा है। तो अगर pH बेटा 2 यूनिट से चेंज हो रहा है, तो मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2 हो गया। तो अगर ये 2 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, 2 यूनिट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 10 रेज टू 2 यूनिट से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 10 रेज टू 2 यूनिट से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अगर ये 2 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। अगर pH 4 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है, तो H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू 4 यूनिट से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर pH 5 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, देन H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू 5 यूनिट से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, एकदम सिंपल। इसके ऊपर सम्स कैसे आते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस को 10 टाइम्स बढ़ाता हूं, तो pH में खाली हल्का सा चेंज आता है 1 टाइम। pH में बेटा कितना टाइम चेंज आता है, 1 टाइम आता है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को 100 टाइम्स चेंज करूं, कितना टाइम्स, 100 टाइम्स, तो जाके बेटा pH में कितने का डिफरेंस आएगा, 2 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा। तो 10 टाइम्स से अगर 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो 100 टाइम्स से कितना आएगा, 2 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा बेटा। बहुत ही कम चेंज आता है किसमें, pH में। तो आप एक बार इसको वापस समझ लेते हैं। सॉल्यूशन कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो नेचर है, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। 1909 में सोरेनसन में pH स्केल डिजाइन किया था। P का मतलब होता है पोटेंस, मतलब स्ट्रेंथ, और H का मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव पावर टू 10, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पावर का, इसी को बेटा pH बोला जाता है। इसको लॉग ले लेंगे तो pH का एक फॉर्मूला बन जाता है, जो आपको फ्यूचर में याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ क्या, H प्लस। pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। और अगर pH का वैल्यू कम होता है तो सॉल्यूशन मोर एसिडिक, बिकॉज pH एंड H प्लस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। pH का वैल्यू बढ़ता है तो सॉल्यूशन विल बी लेस एसिडिक। ये चीज याद रखना कि अगर pH कितने से चेंज हो रहा है, x यूनिट से चेंज हो रहा है, तो उसका H प्लस आयन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 रेज टू x यूनिट से चेंज होगा। तो अगर pH 2 यूनिट से बढ़ रहा है, तो ये 10 रेज टू 2 यूनिट से क्या होगा, कम होगा। ये pH 4 यूनिट से कम हो रहा है, तो 10 रेज टू 4 यूनिट से H प्लस बढ़ेगा।
पीएच कितने से बढ़ रहा है, 5 यूनिट से बढ़ रहा है, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁵ यूनिट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट पीएच। ऐसे मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा पीओएच का, और फिर हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर अदर सम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस तो आगे पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे आपको, सम सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं पीएच का, और लॉग के मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स देने वाला हूँ, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा बेटा। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, पीओएच। पीओएच में बच्चों खाली इतना हो जाएगा, खाली H प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। सो concentration of OH minus ions is expressed as negative power ठीक है, is expressed as negative power and the numerical value of that negative power is called POH, is called what, POH। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, concentration of OH minus ion is expressed as negative power of 10 and the numerical value of that negative power is called what, POH। so OH minus ion concentration is equals to 10 raised to minus POH, 10 raised to minus x लिख लेते हैं, और इसी x को क्या बोलते हैं, POH। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं concentration of OH minus ion is equals to 10 raised to minus POH, so therefore taking log on both the sides, अगर मैं log लेता हूँ, so it will be log of OH minus ion which is equals to log of 10 raised to minus POH, so therefore finally हम लोग जब इसको solve करते हैं तो POH will be equal to minus log of क्या, it will be minus log of OH minus ion, ठीक है। तो यहीं पे बेटा हमारा ये फॉर्मूला बन गया POH का, POH is equals to negative log of what, OH minus, ठीक है। and therefore we can say from here that POH is equal to log of 1 upon OH minus ion, log of 1 upon OH minus ions। now can we say that अगर concentration of OH minus increase हो रहा है तो POH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, POH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। जैसे pH कम होने से बेटा मोर एसिडिक होता है, वैसे POH कम होने से मोर बेसिक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है, तो POH का वैल्यू बढ़ जाएगा एंड इट विल बी लेस बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, लेस बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी अगर हम लोग इसी को एग्जांपल से सॉल्व करें सेम वे, इसमें भी बेटा आपको एक ही ट्रिक याद रखना है, आरपी ट्रिक। if POH changes by x units, POH changes by x units, then concentration of OH minus ion changes by 10 raised to x units। वापस से सेम आप उसी तरीके से प्रूव भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपको यहीं पे भी ये चीज याद रखनी है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगर pH का वैल्यू बढ़ रहा है तो OH माइनस कम होता है, H प्लस कम होता है, वैसे सेम POH का वैल्यू बढ़ रहा है तो OH माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट और ये ट्रिक आपको क्या रखना है, याद रखना है।
ना। इसके बाद अगर हम लोग सम्स की बात करें तो हमको दो टाइप के सम्स आते हैं। आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन दिया रहेगा, आपको उसका pH और pOH निकालना होता है, बट उसके पहले कुछ आपको चीजें याद रखना है, और वो है बेटा लॉग वैल्यूज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये याद नहीं होता है और इस वजह से बच्चों एंट्रेंस में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो मैं आपको अभी से लॉग वैल्यूज याद करवा लूँगा, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके तकलीफ ना हो। तो आप ज़रा देखिएगा, लॉग ऑफ 1, ठीक है, लॉग ऑफ 1 ना, एक काम करते हैं हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं ताकि जब सम सॉल्व करेंगे तो हमको काम आएगा। लॉग वैल्यूज याद कर लेते हैं। लॉग ऑफ 1 इज 0, लॉग ऑफ 2 इज 0.3010, हम लोग 0.3 लेंगे खाली, ठीक है, एंट्रेंस में। लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू 0.4771, लॉग ऑफ 4 इज लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 2 log 2। log 2 का वैल्यू हमको पता है 0.3, सो 2 into 0.3 is 0.6, log 5 is 0.6990, log 6 is log 2 plus log 3 0.78, 0. क्या बच्चों 78, log of 7 is equals to 0.85, log of 8, log of 8 क्या होता है बच्चों log 2 का क्यूब, तो 3 into log 2, 3 into log 2 is 0.9, log 9, log 9 का मतलब होता है log 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 2 into log 3 0.96, और लास्ट में आता है log of 10, and log of 10 is nothing but 1। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, ये आपको पूरे इस चैप्टर में भी और पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या रखना है बच्चों, याद रखना है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एक ट्रिक और देता हूं मैं आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे दिया है log of 2 is 0.3, log of 2 is 0.3, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 is equals to 10 raised to 0.3, ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज टेकिंग एंटी लॉग। तो यहाँ पे पावर क्या था, बेस क्या था बच्चों 10 था ना, क्या था बेस 10 था, तो एंटी लॉग लेंगे तो बेटा यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, और इसका जो बेस होता है वो इसका बेस बन जाएगा 10 रेज़ टू 0.3। तो ऐसे अगर मुझे था इसका वर्ग लिखना है तो ऐसे लिखोगे, सोचो 3 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू कितना 0.48, नहीं समझे, इसका बताओ, इसका बताओ 8 का क्या लिखोगे बेटा, इधर 10 है ना तो इधर 8 है ना, तो 8 इज इक्वल टू व्हाट 10 रेज़ टू 0.9, खत्म, 10 रेज़ टू 0.9। इसका बताओ 9 का log 9 is equals to 0.96 ना, तो 9 is equals to what 10 raised to 0.96 हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों को आगे काम आने वाला है सम्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी अगर हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, जरा देखिएगा आप लोग भी, क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट पीएच ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट पीएच ऑफ फॉलोइंग, इन सबका हमको पीएच निकालना है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग, सबसे पहले जो दिया है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इज इक्वल्स टू 5 into 10⁻³ मोलार, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो बच्चों इसका पीएच कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है, पीएच का फॉर्मूला क्या है माइनस लॉग ऑफ H+, बराबर है। सो वी कैन राइट हियर माइनस लॉग ऑफ 5 into 10⁻³ ओपन अप द ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है बट इधर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी लॉग ऑफ 5 माइनस log of 10⁻³ log एज द पावर टू पुल द पावर डाउन, तो -3 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और पीछे बचेगा log 10 कितना होता है 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा log 5 कितना होता है बच्चों 0.7, तो ये हो जाएगा -0.7, और ये पावर आगे आएगा तो +3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3, क्या आ जाएगा बच्चों 2.3। तो पीएच का वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना 2.3, एकदम सिंपल, पीएच का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.3। नेक्स्ट सेकेंड वाले की बात करें, H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 2 into 10⁻⁻6 मोलार, 2 into 10⁻⁻6 मोलार।
तो बताइए इसका पीएच क्या हो जाएगा। अभी डायरेक्ट लिखूंगा माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻6 मोलार। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ लॉग 2। अभी ये 10⁻⁻6 आगे आएगा तो इसकी जैसे +6 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे +3 था, यहाँ पे +6। log 2 कितना होता है, 0.3 होता है। जस्ट इमेजिन करो आपको लॉग वैल्यू याद नहीं है बेटा, एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 5.7 है बेटा। 5 कितना होता है 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ना बच्चों, ये वाले जो लॉग है ना, ये आपको याद रखने हैं, जो मैं टिक कर रहा हूँ। बस इतने लॉग वैल्यू, 4 वैल्यू याद कर लो, बाकी सब तो मैंने आपको बताया। जैसे log 4 याद नहीं आता है तो बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 log 2, log 2 तो पता ही है, उसको खाली 2 से मल्टीप्लाई कर दो। log 7 याद कर लो, log 8 मतलब 2 का क्यूब, सो 3 log 2 का वैल्यू 0.3, तो 3 इंटू 0.3 0.9। इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। सी वाला नेक्स्ट अभी आप लोग सॉल्व करिएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस is equals to 10⁻³ molar D. Concentration of H plus ions is equals to 5 into 10⁻⁸ molar E. Concentration of H plus ions is equals to 7 into 10⁻⁻14 F. Concentration of H plus ion is equals to 0.3 G. Concentration of H plus ion is equals to 0.008 molar H. Concentration of H plus ions is equals to 9 into 10⁻⁻4 मोलार। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए, वीडियो पॉज करके इनको अटेम्प्ट करिए आप लोग। हो गया, चलो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अगर हम बात करें फर्स्ट इसकी, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस मतलब 10⁻³ आगे आएगा तो +3, तो इसका pH हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो ये इसके जैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया करो, माइनस लॉग ऑफ क्या 5 और ये 10⁻⁻8 का हो जाएगा +8। log 5 होता है बेटा 0.7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 0.7 + 8, तो ये हो जाएगा 7.3 बच्चों। क्या हो जाएगा 7.3। इसके pH की बात करें तो माइनस लॉग ऑफ क्या 7 + 14, log ऑफ 7 इज 0.85, तो माइनस 0.85 + 14 में से 0.85 गया 13.15 बच्चों, 13.15 ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो बेटा थोड़ा सा केयरफुल रहना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1 हो गया अभी। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी नंबर को एज इट इज पुट कर लेते बेटा, फिर वो बाहर में आंसर उनको समझ में नहीं आता क्या किया क्या नहीं किया। इससे अच्छा आप ऐसे सॉल्व कर लो, तो इसका pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 3 + 1, जो भी पावर माइनस में है बेटा, ये देखो जो भी पावर माइनस था उधर प्लस हो जाता है, बस इतना याद रखो बेटा, ट्रिक है। एक स्टेप गायब ही कर दो, लाइफ में से गायब कर दो। तो बच्चों log 3 0.48, मुझे तो देखो याद भी है नंबर्स, +1, तो इसका आंसर आएगा 0.52। आपको भी धीरे धीरे ये सब नंबर्स क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलो अभी ये वाला अटेम्प्ट करो, किया अभी मेरे ट्रिक से किया। इसको पहले क्या लिखेंगे 8 × 10⁻³ लिखेंगे। तो अभी डायरेक्ट बताओ pH का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 8 + 3। व्हाट इज लॉग ऑफ 8 बच्चों 0.9, तो इट इज माइनस 0.9 + 3, कितना हो जाएगा बच्चों 2.1, कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। अभी ये वाला अटेम्प्ट करते हैं, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 9, ये कितना हो जाएगा +4, log ऑफ 9 कितना होता है बेटा 0.96, तो 0.96 + 4 इट इज इक्वल्स टू 3.04, 3 पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमने किए, थोड़े और क्वेश्चंस है 2-3, और फिर हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमको pH दिया होगा और उससे हमको क्या निकालना होता है H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss these 2 more important questions. Calculate the pH of the solution, ये solution और एक ये solution दिया, ठीक है।
तो अभी हम इसका pH कैसे कैलकुलेट करेंगे? pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5/3 प्लस 10 हो जाएगा। 5/3 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अपॉन में है तो माइनस करना पड़ेगा, बट आगे ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। सो लॉग ऑफ 5 माइनस होना चाहिए था बट होगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लॉग ऑफ 3 प्लस 10, लॉग ऑफ 5 इज 0.7, इसका 0.48 प्लस 10, सो 10.48 हो जाएगा। सो 10.48 इसमें से 0.70 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 8, दिस विल बी 7, दिस विल बी 1, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 पॉइंट कितना? 78, 9.78 हो जाएगा। अभी ये वाला सॉल्व करते हैं। pH इज इक्वल टू, डायरेक्टली ये स्टेप पे जंप करते हैं, बोलिए क्या? माइनस log 3 प्लस log 5 प्लस 6। log 3 कितना होता है बेटा? 0.48 प्लस 0.7 प्लस 6, तो ये बच्चों हो जाएगा 6.70, और ये हो जाएगा 0.48। सब्ट्रैक्ट करो 12, सॉरी 2, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा? 2, ठीक है ना? ये 6 पॉइंट है ना, तो 6 पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा? 22। इसका जो pH वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 6.22। अभी ये जो क्वेश्चन है कुछ अलग इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। कैलकुलेट द H+ आयंस इन द फॉलोइंग, जिसमें pH दिया हुआ है और सबको पता है that the concentration of H+ ions is equals to, concentration of H+ ion is equals to 10 raised to minus pH होता है। आज ही हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई पूछ ले तो बेटा मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, the concentration of H+ ions is equals to 10 raised to minus pH, pH का वैल्यू 2 हो गया, खत्म। सो सिंपल। तो ये ऑप्शन है तो बेटा बेस्ट है, 0.01 मोलर लिख देंगे अपन। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें pH का नंबर फ्रैक्शन में है बेटा, तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस में, तो बेटा बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको इस तरीके का देंगे वो लोग। कभी आपने भी नंबर ऐसे देखे नहीं होंगे बेटा। तो यू आर एक्सपेक्टिंग नाउ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि सर इसको हम लोग एंटी लॉग लॉग से अभी सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो एंट्रेंस में हमारे पास ना तो इतना टाइम है, ना हम लोग इसमें टाइम वेस्ट करेंगे बेटा। तो इसका बेटा एक यूज है, आरपी ट्रिक्स है। अभी ऐसे कैसे सिखाता हूँ मैं, आप मेरा देखो, मेरा टेक्निक देखो, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से सिखाता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, जनरली बताया नहीं जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 2.3 है, माइनस 2.3 है, तो 2.3 से नेक्स्ट होल नंबर क्या आ रहे हैं? सर 2.3 के बाद नेक्स्ट होल नंबर, परफेक्ट नंबर तो 3 आता है। तो आप क्या करोगे पता है? उस नंबर को यहाँ पे एज इट इज लिख दो। लिख दिया? हाँ सर लिख दिया। अभी अगर आपको 2.3 चाहिए माइनस में, तो 3 में आप कितना नंबर ऐड करोगे? सर नहीं समझा। अरे क्या नहीं समझा, इतना तो इजी है। 2.3 चाहिए नेगेटिव, 3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे कि 2.3 आ जाएगा? सर ये नेगेटिव है ना, तो 2.3 में हम लोग ऐड करेंगे 0.7। अगर मैं 3 में माइनस 3 में 0.7 ऐड कर दूं तो बताओ क्या नंबर आएगा? आएगा ना माइनस 2.3। माइनस 2.3 आ गया बेटा। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस में बेटा इन दोनों को ऐड करो, यही आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक बार वापस समझते हैं। हमने जो भी नंबर लिखा है, इधर भी देख लेते हैं, जो भी नंबर लिखा है, ठीक है, ये देखो 7.7 लिखा है, जो भी नंबर लिखा है उसको हम लोग एज इट इज बेटा नेक्स्ट नंबर में लिख देंगे, 10⁻⁸। 10 क्या लिख देंगे बच्चों? -8 लिख देंगे। नाउ हम -8 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि -7.7 आ जाएगा? तो इट इज डेफिनेटली 0.3 ऐड करेंगे बच्चों। तो -8 में 0.3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -7.7 आएगा। वैसे बेटा अगर मैं यहाँ पे -3 है लिख दूं, जो 2.3 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है, परफेक्ट नंबर वही आता है, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 0.7 ऐड करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ 0.7 किसका लॉग है? 5 का। तो मैंने आपको बोला था कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
5 इज इक्वल टू 10 रेज टू 0.7। तो आप 10 रेज टू 0.7 की जगह पे देखो यहाँ पे लिखा था 10 रेज टू 0.7 की जगह पे क्या लिख सकते हो सर 5 लिख सकते हो और क्या। तो हो गया आंसर 5 इंटू 10 रेज टू -3 मोलर हो गया। नो नीड ऑफ लॉग एंटीलॉग नथिंग। ठीक है अभी देखो इसका अगर हम देखें तो 0.3 किसका आ रहा है बच्चों log 2। तो हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2। सो 2 इंटू 10 रेज टू -8 मोलर। ठीक है चलो अभी ये वाला सम देखते हैं। concentration of H plus ions is equals to 10 raised to minus 10.52। 10 raised to क्या minus 10.52। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ 10 raised to something into 10 raised to -11 माइनस क्या बच्चों 11। तो 10 raised to माइनस अगर ये 11 है तो यहाँ पे क्या आएगा 11 में से कितना नंबर माइनस करेंगे 0.48 ही माइनस करेंगे ना। तो अगर 0.48 माइनस करेंगे तो 11 में से 0.48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10.52 आएगा। 0.48 किसका वैल्यू है बेटा 3 का। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू -11 मोलर। 3 इंटू 10 रेज टू -11 मोलर हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें बच्चों आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर लो। 10 रेज टू कितना आ जाएगा 10.5। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10.5 का नेक्स्ट नंबर इज 11। तो -11 हो गया इधर माइनस है तो -11। 10.5 में कितना 11 में कितना ऐड करेंगे कि 10.5 आ जाएगा सर 0.5। तो ये 0.5 10 रेज टू 0.5 0.5 किसका आ रहा है सर 0.5। तो 48 का ही आएगा। 48 से आगे तो है ही नहीं बेटा। 48 से ही थोड़ा हल्का सा ज्यादा है बेटा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। सो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मान लूं बेटा ऐसे ही 3.1 इंटू 10 रेज टू क्या -11 अप्रोक्सीमेटली 3.1 इंटू 10 रेज टू -11। अगर मैं ये वाला सम देखता हूं तो बताओ H plus ions concentration is equals to 10 raised to -2.1। तो इसको कैसे लिखेंगे 10 raised to something into 10 raised to यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 0.9 आएगा बच्चों। 0. क्या आएगा 9। तो आप बताओ 0.9 किसका 8 है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 इंटू 10 रेज टू -3 मोलार हो जाएगा। ठीक है वीडियो पॉज करके बेटा आप इन सबको अटेम्प्ट कर सकते हो। इधर क्या लिखेंगे H plus ions concentration will be equal to 10 raised to -0.1। तो 10 raised to -0.1 को क्या लिखेंगे 10 इंटू 10 raised to -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा 0.9। तो 0.9 जो है वैल्यू किसका हो जाएगा बेटा 8 का। So 8 into 10 raised to -1 is nothing but 0.8 मोलर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग अटेम्प्ट करिए वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए तीनों क्वेश्चंस को। चलो राम भरोसे मत बैठिए। हो गया चलो देखते हैं। इसका H plus ion concentration would be what 10 raised to -7.15। तो -7.15 को कैसे लिखेंगे 10 into 10 raised to -8 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 0.85 आएगा। 0.85 मतलब किसका वैल्यू 7 का। अप्रॉक्स भी आ सकता है जरूरी नहीं कि 85 84 भी आ सकता है तभी भी 7 ही लेना है आपको क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग ले रहे हैं है ना। नेक्स्ट 10.04 है बच्चों। तो H plus ion concentration would be what 10 raised to -10.04। so 10 raised to -10.04 को कैसे लिखेंगे बताइए 10 raised to something into 10 raised to -10 point something है ना। तो 11 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 0.96 हो जाएगा। तो 0.96 जो है वो किसका है बच्चों 9 का है। सो इसका आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू -11 मोलार। 3.22 दिया हुआ है तो क्या करेंगे बताइए। आई थिंक अभी तो सबको आ गया होगा ये ट्रिक। 10 रेज़ टू कितना -3.22 इट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 रेज़ टू -4 कितना हो जाएगा बच्चों 78 हो जाएगा। तो 0.78 इधर लिखना पड़ेगा। 0.78 किसका है बच्चों 0.78 6 का है बच्चों। तो ये आंसर हो जाएगा 6 इंटू 10 रेज़ टू -4 क्या बच्चों मोलार हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है और अच्छा भी लगा होगा। ये ट्रिक बहुत ही काम का है।
इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि ये वैल्यू आज आप लोग बेटा अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, इसको यूज़ करना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें 2-3 मार्क जो मैंने टिक किया है वही याद रखना है, बाकी सब तो हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटा जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएगा उसी तरीके से आपको ये सब चीज़ें वैल्यूज भी याद होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग ने पीएच और पीओएच को निकालना सीखा, कैसे हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से पीएच पीओएच निकाल सकते हैं। ये कंप्लीशन नहीं है, आगे जाके पीएच बहुत ज़्यादा डिटेल में आने वाला है। पीएच हम लोगों को मिक्सचर्स का निकालना सीखना पड़ेगा, एसिड्स है, वीक एसिड है, वीक बेस है, इन सबके मिक्सचर्स का, न्यूट्रल सोल्यूशन का, सबका पीएच हम लोग निकालना सीखेंगे। मिक्सचर में स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड हो सकता है, दोनों वीक एसिड हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के मिक्सचर्स का भी पीएच निकालना हम लोग आगे डिटेल में सीखेंगे। तो ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वाटर के ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन लिखवाऊंगा कि वाटर का जो होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच का टोटल कितना होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे वो कैसे वेरी करता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमेशा एंट्रेंस में पूछी जाती है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, पीएच एंड पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है वो बता दिया, और कैसे क्वेश्चंस पीएच और पीओएच के आते हैं उनको सॉल्व करना सिखाया। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।